Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Motions of the Earth. क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? About rotation and revolution. ओके हमें पता है जो सन जो है वो क्या है, एक हॉट गैसियस स्फेरिकल मास है जिसमें बहुत सारी गैसेस, हॉट गैसेस भरी हुई है और हीट एंड लाइट ये प्रोड्यूस करता है हर डायरेक्शन में. अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सबको हीट एंड लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, जो कि किसी भी लाइफ फॉर्म के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन जो सनलाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है हर जगह पर, वो अलग अलग है. और इस तरीके से जो अर्थ है क्यों अलग अलग है? क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, या प्लैनेट्स की रोटेशन रेवोल्यूशन है, उनका टाइम भी बिल्कुल अलग है. तो अर्थ की जो मूवमेंट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन. वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट फिनोमिना, दैट इज रोटेशन, जो अपने एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है, दैट इज रोटेशन, जो डे एंड नाइट फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और रेवोल्यूशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेदर कंडीशंस के लिए, ओके, जो सीजन्स चेंज होते हैं. नाउ कम टू द रोटेशन. रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. मानो एक स्फीयर है, अपने ही जगह पर रोटेट करना, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. और ये क्या है? एक्सिस क्या होता है? एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन है. ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ पोल से जो पास आउट करती है, इस एक्सिस पर अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी है, वो अपनी जगह पर रोटेट करती है. जिस लाइन पर रोटेट करती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस. एंड द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 hours और इन 1 day. The orbit of the earth is elliptical. This inclination of the earth axis is responsible for the varying duration of the length of day and night. The seasonal changes also occur due to the inclination of the earth axis. और अर्थ जो है tilted है थोड़ी सी, इसीलिए जो डे एंड नाइट है वो फिनोमिना होता है. और टिल्टेड लोकेशन के कारण ही जो सीजनल चेंज होते हैं वो हो पाते हैं. इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज वर्टिकल देन देयर वुड हैव बीन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ day and night, that is a 12-hour day and a 12-hour night. There would have been no changes in seasons also. अगर अर्थ की पोजीशन टिल्टेड नहीं होती, बिल्कुल वर्टिकल सीधी होती, तो डे एंड नाइट जो है वो बिल्कुल फिक्स होते. 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती. जैसे सर्दियों में रातें जो है लंबी लगती है हमें, और दिन जो है वो छोटे लगते हैं, ऐसा हमें नहीं लगता अगर अर्थ की जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती. Now, day and night. Rotation of Earth causes a distinct day and night, 12 hours day and 12 hours night. Since the shape of the Earth is spherical, only half of it gets sunlight and the other half remains in darkness. अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है. अगर आप एक टॉर्च को लोगे और उस एक बॉल पर आप रोशनी डालोगे कि जो बॉल की तरफ फेस कर रही है, बॉल जो फेस कर रही है टॉर्च को, उसी तरफ क्या होगा? रोशनी होगी. दूसरी तरफ क्या होगा? अंधेरा होगा. सेम क्या है? अर्थ के साथ है. सन का एक ही हिस्सा अर्थ फेस कर पाती है, इसीलिए वहाँ पर डे होता है और दूसरी तरफ क्या होती है? शेडो होती है, जिसको हम नाइट कहते हैं. अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट emerges from darkness experience sunrise. Later when it is obscured from the rays of sun it experience sunset. और जैसे जैसे जो डार्कनेस फेस है वो सन की तरफ आता है, उसको सनराइज का नाम दिया गया है. और जैसे जैसे वो फेज जो है रोटेशन से ख़त्म होने लगता है, उसको सनसेट का नाम दिया गया है. द लाइन और सर्कल विच डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन अर्थ इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. और जो लाइन या सर्कल जो डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट, उसको क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. If the earth stopped rotating on its axis, the part of it facing sun would always have day and causes excessive heat. और कैसे हम ये चीज़ समझ सकते हैं?
अगर अर्थ रोटेशन नहीं करेगी, अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, सिर्फ एक ही जो फेस है वो सन को फेस कर पाएगा और वहाँ पर हमेशा दिन रहेगा, और दूसरी तरफ हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी, और वहाँ पर हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, हीट मिलता रहेगा, और दूसरी साइड हमेशा फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा। इसीलिए अर्थ की जो रोटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग इट मे लीड टू द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, चेंज इन वेदर, एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड। अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर देगी तो क्या होगा, बहुत सारे जो प्लांट एनिमल हैं वो डिके हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वेदर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा हीट होगी या दूसरी जगह बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी। नाउ डिड यू नो the days and nights are always of equal length at the equator because throughout the year the sun shines vertically on the equator. The length of the days and nights increase or decrease as we move away from the equator either southward or northward. Equator जो है वहाँ पर हमेशा sun vertically shine करता है, इसीलिए वहाँ पर equal length होती है day and night की। अगर हम नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ मूव करेंगे तभी डे एंड नाइट की जो टाइमिंग है उसमें चेंज आएगा। ओके, कम टू द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है वाइल द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर तो अर्थ घूमती ही है, उसके अलावा सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट टेक्स द अर्थ अ लिटिल ओवर 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, 365 डेज, जिसको 1 ईयर कहा जाता है। द पाथ इट टेक्स अराउंड द सन इज नोन एज द ऑर्बिट, और वो रास्ता, वो पाथ, वो वे जिसपे जो अर्थ है रिवॉल्व करती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ओके, now the earth's orbit is elliptical. The distance between the earth and the sun varies from a minimum of 148.5 million kilometer on January 3 called the perihelion to a maximum of 154 million kilometer on July 4 called aphelion. The average distance of the earth from the sun is about 150 million kilometer. और वो टाइम जनवरी 3 का को जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है, उसको पेरिहेलियन कहते हैं, और जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है जुलाई 4 को, इसको एफिलियन कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस कितना है सन और अर्थ का, 150 मिलियन किलोमीटर। नाउ डिड यू नो thousands of years ago people noticed that 5 stars seemed to wander faster through the night sky than other stars. हजारों साल पहले लोगों ने देखा कि नोटिस किया स्काई में कि 5 जो स्टार है वो बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं। दीज स्टार्स वर एक्चुअली प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। कौन से प्लैनेट्स थे ये, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। पीपल कॉल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स वेंडरिंग स्टार्स, दे वर कॉल्ड planets which means wanderer, तो उनको क्या नाम दिया गया, wanderers यानी कि planets. Now phenomena of season. A year is usually divided into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. सीज़न क्यों चेंज होते हैं, जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है सन की तरफ, वैसे वैसे सीज़न चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है सीज़न, क्या रीज़न है, फर्स्ट रीज़न है बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन अ फिक्स डायरेक्शन। और अर्थ जो टिल्टेड है, जो इंक्लिनेशन अर्थ एक्सिस का है, उसके कारण सीज़न चेंज होता है और एक रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। नाउ समर सोल्स्टिस। On 21st of June, the sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer as the North Pole remains inclined toward the sun and South Pole is away from it. A large portion of the northern hemisphere gets light and heat from the sun. Thus, it is summer for places north to the equator. The longest day and shortest night at these places occur on June 21. 21 जून को जो सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली फॉल आउट होती हैं, एंड
अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, और ज़्यादातर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसको सनलाइट मिलती है, इसीलिए उस टाइम क्या होता है, नॉर्थ में समर सीजन होता है। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कौन से दिन होती है, जून 21, यानी कि समर सोलिस्टिस के दिन लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, और जिस टाइम कंडीशंस उस टाइम क्या होती हैं, दूसरी जगह पर जो कंडीशंस है वो बिल्कुल रिवर्स होती हैं। वहाँ पर कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, और इस तरीके से सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नाइट्स हैं वो कैसी होंगी, लॉन्गर होंगी, और डेज कैसे होंगे, छोटे होंगे। At the time, the North Pole and in the whole area north of Arctic Circle, there is a complete 24 hours period of continuous daylight. In summer, this region is popularly known as Land of Midnight Sun. Thus, during this period, daylight goes on increasing from 12 hours at the equator to 24 hours at the North Pole. और इस तरीके से इक्वेटर पे 12 आवर के दिन से लेकर पोल्स की तरफ जाते जाते कितने घंटे लग जाते हैं, 24 आवर्स तक लाइट अवेलेबल रहती है। इसीलिए पोल्स पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ्स लाइट फेस करते हैं सन की वो, और 6 मंथ जो एक फेज है वो डार्क में रहता है। And this time when sun reaches the maximum distance from the equator, 21 जून is known as summer solstice, और वो टाइम जब सन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर होता है, उसको 21 जून उसको क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस। नाउ ऑटमल इक्विनॉक्स, अर्थ जो है वो ग्रेजुअली मूव करती रहती है, एंड आफ्टर 3 months ऑफ समर सोलिस्टिस ऑन 23rd of September, it reaches the position of autumnal equinox. From 21st June onward, the length of day start decreasing and length of night start increasing. 21 जून के बाद क्या होता है, जो डे का जो टाइम है वो कम होता जाता है और रातें लंबी होती जाती हैं टिल September 23rd in the northern hemisphere. The opposite of this take place in southern hemisphere, और इसका opposite कहाँ होता है, southern hemisphere में। southern hemisphere में क्या होगा, रातें लंबी होती जाएंगी और दिन छोटे होते जाएंगे। The sun's rays thus fall vertically on the equator. The days and nights become all इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सन जो है वर्टिकली फॉल आउट करता है इस इक्वेटर पर, इसीलिए डेज एंड नाइट जो हैं वो इक्वल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑटम सीजन एंड इन सर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। तो ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर, और स्प्रिंग सीजन होता है सर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस कब होता है, 22 दिसंबर। रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एज द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, इट हैज 6 months ऑफ डे एंड द नॉर्थ पोल हैज 6 months ऑफ नाइट एज इट रिमेन अवे फ्रॉम द सन। अब जो नॉर्थ पोल है वो, साउथ पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो साउथ पोल पर क्या होता है, इट हैज 6 months ऑफ डे, एंड नॉर्थ पोल पर उस टाइम क्या होगा, 6 months ऑफ नाइट होगी। एंड during winter solstice, days are longer in southern hemisphere, the longest day being on 22nd December. Most part of the northern hemisphere has winter season and southern hemisphere has समर ड्यूरिंग दिस पीरियड। विंटर सोलिस्टिस कब होता है, जब 22 दिसंबर को सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर फॉल डाउन होती हैं, और साउथ पोल जो है सन की तरफ टिल्टेड होता है, इंक्लाइंड होता है, तो वहाँ पर 6 months ऑफ डे होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर सनलाइट रिसीव होती है। और जो दूसरा पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पर नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर क्या होगा, 6 महीने क्या रहेगा, डार्कनेस रहेगी, विंटर रहेगा। एंड 22 दिसंबर जो है विंटर सोलिस्टिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, डेज जो हैं वो लॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं और जो नाइट है वो शॉर्ट होने लग जाती हैं। नाउ विंटर सोलिस्टिस,
On 22 December, rays of sun fall directly on Tropic of Capricorn. 22 दिसंबर को जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर फॉल आउट होती हैं। उस टाइम पर साउथ पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो सनलाइट रहती है वहाँ पर 6 मंथ्स तक। तो 6 मंथ कंटिन्यूसली वहाँ पर सनलाइट रिसीव होती है, इसीलिए वहाँ पर 6 मंथ्स ऑफ डे रहता है। एंड द नॉर्थ पोल हैज़ 6 मंथ्स ऑफ नाइट, क्योंकि वो हमेशा सन से क्या रहेगा, नॉर्थ पोल अवे रहेगा 6 महीने तक। ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस डेज आर लॉन्गर इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए सर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन कैसे रहेंगे, लंबे रहेंगे। द लॉन्गेस्ट डे कौन सा दिन होता है, 22 दिसंबर। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर सीजन एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस टाइम पर यानी कि 22 दिसंबर के आसपास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन होता है, और जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या रहता है, समर सीजन रहता है। नाउ स्प्रिंग इक्विनॉक्स। Moving on its orbit, the Earth reaches the position of spring equinox on 21st of March. On this day, the Sun remains equidistant from the North Pole and the South Pole. जो Sun है 21st मार्च को इक्वल डिस्टेंस पर रहता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। Hence the sun rays fall vertically on the equator. इसीलिए सन की जो लाइट है वो वर्टिकली इक्वेटर पर रिसीव होती है। एंड डेज एंड नाइट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज spring equinox and in southern hemisphere is autumnal equinox. Now what is leap year? The earth takes 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun. For the sake of convenience, we count only 365 days in a year, and after every 4 years the balance of 6 hours add up a day 24 hours. और जो ये 1/4 यानी कि 6 आवर्स का जो डिफरेंस है वो हम 365 डेज में काउंट नहीं करते, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद, 4 साल पूरे होने के बाद क्या होता है, ये 6 घंटे जुड़ कर एक दिन यानी 24 घंटे बन जाते हैं। एंड दस एवरी 4 ईयर्स फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज, और उस टाइम फेब्रुअरी पर 28 दिन की जगह कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। और साल में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। और उस ईयर को जिसमें फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं उस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर। नाउ हियर इज अ टेबल जहाँ पर सीज़न की आपको समरी दी गई हुई है। जैसे जून 21 को क्या होता है, सितंबर 23 को क्या होता है, दिसंबर 22 एंड मार्च 21। अभी जो हमने सीजन फिनोमिना पढ़ा उसी को टेबल में डिस्क्राइब किया गया है, ये आप रीड करेंगे। ओके, कम टू द की पॉइंट्स। द अर्थ हैज़ 2 मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट। The earth moves around the sun once in every 365 and 1/4 days. This movement of the earth is known as revolution. The revolution of the earth results in the cycles of seasons. And revolution also causes variation in the lengths of day and night and temperature zone over the earth. The periods between 2 solstices and 2 equinoxes form the 4 seasons of the year. And to account for the quarter day more than a year that the earth takes to go around the sun, an extra day is added to February once in every 4 years. The resulting year with 366 days is called a leap year. और ऐसा साल जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, साल में 366 दिन होते हैं, जो हर एक 4 साल के बाद आता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।